कक्षा 12 के बच्चों, अगर आप भी 2025 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सबसे महत्वपूर्ण 65 टॉपिक बताने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो 6 मार्च को लगा हुआ है। 6 मार्च के पेपर को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को, इस कंटेंट को पूरा तैयार किया गया है। ये मात्र ऐसे 65 टॉपिक हैं जो आपको 6 मार्च को आने वाले हैं। 100% है, पेपर अगर बनेगा तो आपका इसी वीडियो से ही बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि 70 में 70 आप नंबर बिल्कुल 100% लाओगे, ये मेरी गारंटी। वीडियो को बस आप पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें जो भी है ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 में पूछे गए, 18 में पूछे गए, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में। और आपका जो पेपर है अभी आपका पेपर है क्या 2025 में, इसमें भी पूछने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को हम बिल्कुल धुआं कर देंगे, ठीक है बाबू, इस वीडियो को बिल्कुल धुआं कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप 6 मार्च को फिजिक्स के पेपर में पूरे 70 में 70 नंबर बना पाए, ठीक है, 70 में 70 नंबर बना पाए। संपूर्ण फिजिक्स के एकदम वायरल प्रश्न उत्तर है, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। आप मात्र इतना तैयार कर लो बस। ये 70 में 70 पक्का करने वाली सीरीज है, आप इसको अंत तक देखना। 65 महत्वपूर्ण टॉपिक 2025, ठीक है। इसका सबसे पहला क्या है, कूलाम का नियम। उसके बाद दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आछ्री रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तीसरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा। उसके बाद अगला क्या है, गैस का प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए या फिर आपकी पूछने की 100% संभावना है। उसके बाद क्या है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद क्या है, 6 नंबर है, अनंत के विस्तार की समरूप आवेशी कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप अपने क्वेश्चन को सब नोट करते हुए चलें और आप उनको तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन सारे दिए गए होंगे, तो आप वहां पर टिक लगाते जाएं और इसको देखते जाएं। और हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आप इसका कंटेंट का आप पीडीएफ कैसे पा सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम बताएंगे। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत द्विध्रुव की आछ्री स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। उसके बाद है 8वां है, चालक की धारिता। उसके बाद है संघरित्र। उसके बाद है संघरित्रों का संयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद्युत धारा। उसके बाद ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार प्री बोर्ड भी हुए और पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके या तो 23 में, 24 में या फिर पूछने की पूरी 100% संभावना है। उसके बाद आगे क्या है, विद्युत प्रतिरोध विशिष्ट चालकता। उसके बाद क्या है, किरचॉफ के नियम। उसके बाद क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी आईएमपी है बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद क्या है, एम्पियर का परिपस्थिति का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। आपका एकदम बाबू तैयार करके जाइएगा, आप लोग इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। एकदम ढूंढ के आपके लिए ये क्वेश्चन सारे मैं लाया हूं, आप तैयार कर लीजिएगा बस। चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद क्या है, स्वप्रेरण। उसके बाद अन्योय प्रेरण। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ एसी, परिपथ एलआर, परिपथ एलसी, परिपथ
LCR परिपथ, आपको इतना तैयार करना है। उसके बाद है व्हाट इज धारा, उसके बाद क्या है ट्रांसफार्मर, आप इसका चित्र के पूरा चित्र का भी आप सीख के जाएंगे, देख के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद्युत जनित अथवा डायनमो डायनमो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, अब क्या 28 तक हम कवर कर चुके हैं, आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखो बेटा क्या है बाबू, कार फलन क्या है बाबू, कार फलन क्या है आपको बताना है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। उसके बाद है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, अभी लिख के रख लो, आने वाला है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। उसके बाद है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिक्लम प्रयोग, नाभिक की खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम आने वाला है आपके पेपर में, एकदम एकदम लिख के लिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बताना है आपको। उसके बाद है हाइड्रोजन फ्लैट स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एकदम। अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु 6 नियंत्रक में संबंध। उसके बाद है 61 है नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में बताइए। नाभिकी विखंडन, नाभिकी विखंडन, नाभिकी संकलन। उसके बाद पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड। लास्ट क्वेश्चन आपका है पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। मात्र आपको सिर्फ ये 65 टॉपिक को कवर करना है। इसी में से ही 4 मार्च को, इसी में से ही क्या है, इसी में से ही आपका 6 मार्च का पेपर बनने वाला है। आप बिल्कुल 70 में 70 लेके ही आओगे, ठीक है, 70 में 70 लेकर आओगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना है क्लास 12th फिजिक्स पीडीएफ, ऐसे लिख देंगे तो मैं क्या कर दूंगा आपके इस नंबर, और आपको मैसेज करना है इस नंबर पे 78 97 15 11 97, मैसेज हमें कर देंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा।